हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। जैसे सीजीएल के लिए जितने भी लेक्चर्स हैं पेपर 3 के लिए, तो वो सभी जो हैं अपलोड किए जा रहे हैं इस चैनल पर। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए, आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। इसमें एक खास चीज़ है, इवनिंग में होमवर्क सीरीज चलाया जाता है, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है इस एग्जामिनेशन के लिए, जैसे सीजीएल के लिए। इसमें क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक को पहले ही बता दिया जाता है और उस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए जाते हैं विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ओके, इसका टॉपिक जो है टेलीग्राम के माध्यम से बताया जाता है, चैनल पर लेक्चर के माध्यम से भी बताया जाता है। ठीक है, आज 4 अप्रैल है, आज सरहुल है। ओके, आज से 4 दिन जो है, आज से 4 दिन सरहुल का जो त्योहार है ये मनाया जाता है। अब ये जो त्योहार है, यदि आप झारखंड के रहने वाले हैं, झारखंड वासी हैं, तो भी आपको ये जानना चाहिए। और जैसे सीजीएल हो या फिर जेपीएससी का एग्जाम हो, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो है इम्पोर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग जो समझने वाले हैं, ये एक आम नागरिक के तौर पर भी, एक आम झारखंड वासी के तौर पर भी, और एक जेएसएससी या फिर जेपीएससी एस्पायरेंट के तौर पर भी इसे समझेंगे। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है, यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि ये जो सरहुल है, जिसे प्रकृति का पर्व भी कहा जाता है, इसका अर्थ क्या है। ओके, ये कब मनाया जाता है, किस तिथि को है, ठीक है, और ये किस किस राज्य में मनाया जाता है, इसे मनाने की प्रक्रिया क्या है, किस तरह इस त्योहार को मनाया जाता है। ठीक है, इस त्योहार में, सिर्फ इसी त्योहार में नहीं, झारखंड में बहुत सारे त्योहार हैं। इवन झारखंड का आप ये कह सकते हैं कि इस चीज से जो है झारखंड की संस्कृति झलकती है। मैं बात कर रहा हूँ झारखंड में जो साड़ी पहने जाती है, पहनी जाती है, लाल पाड़ी वाली साड़ी, है ना। तो इसका इस त्योहार में महत्व क्या है, ये भी हम लोग जानेंगे। सरहुल को अन्य किस नाम से जाना जाता है अलग अलग जनजातियों में, और सरहुल से जुड़ी क्या प्राचीन कथा है। सरहुल से संबंधित परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वो भी हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो इतनी सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे, और इतनी सारी चीज़ों को जानने के बाद अगर आप एस्पायरेंट हैं तो भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, और एक झारखंड वासी के तौर पर भी आपको जो जानना चाहिए वो आप जान सकेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सरहुल जो है, इसका अर्थ क्या है। तो ये जो सरहुल का त्योहार है, जिसे प्रकृति का भी त्योहार कहते हैं, ये दो शब्द से मिलकर बना है, ये सर और हुल, है ना। तो ये जो सर है, ये है क्या, इसे सरई भी कहा जाता है, सरई आपने सुना होगा। तो सरई का मतलब होता है सखुआ का फूल। सखुआ मतलब साल का पेड़, साल का वृक्ष। झारखंड का जो राजकीय वृक्ष है वो साल का वृक्ष है, जिसे साइंटिफिक वर्ड में, साइंटिफिक नेम इसका क्या है, सौर्या रोबस्टा, है ना, सौर्या रोबस्टा। तो ये इसका साइंटिफिक नेम है, और इसी का जो फूल है इसी को बोलते हैं सर। ठीक है, और हुल का मतलब क्या होता है, हुल का मतलब है क्रांति। तो इस प्रकार सखुआ के फूलों की क्रांति को ही सरहुल के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया सरहुल का शाब्दिक अर्थ, ये हो गया सरहुल का शाब्दिक अर्थ। ओके, देखिए सरहुल जो है, इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इस बार का जो 7th जेपीसी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो इसीलिए इसको इस तरह से बताया जा रहा है कि आपके लिए जेएसएससी या फिर जेपीएससी, दोनों तरह के एग्जामिनेशन के लिए इसकी तैयारी भी हो सके, और एक आम झारखंड वासी के तौर पर भी आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सके। ओके, तो ये हो गया सरहुल का अर्थ। यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं कि ये जो पाहन है, जो सरहुल में जो पूजा कर रहे हैं, वो किस तरह से पूजा कर रहे हैं। ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, ये वृक्ष साल का वृक्ष है। ओके, सरहुल जो पर्व है ये मनाया कब जाता है। तो सरहुल का जो पर्व है, ये वसंत ऋतु में मनाया जाता है। आप वसंत ऋतु याद कर सकते हैं, ठीक है, या फिर चैत के महीने में भी इसे मनाया जाता है, आप ये भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दो चीजें आप कंफ्यूज कर जाएंगे। यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है कि सरहुल का जो पर्व है, ये आदिवासियों का प्रमुख त्योहार है। ये आदिवासियों का प्रमुख त्योहार है। क्वेश्चन में कभी कभी आता है कि आदिवासियों का प्रमुख त्योहार कौन सा है। ऑप्शन में सरहुल भी रहता है और सोहराय भी रहता है। तो सोहराय जो है, ये संथालियों का प्रमुख त्योहार है। सोहराय जो है, जो कि कार्तिक महीने में दीपावली के जस्ट बाद
जो कि पशु संबंधित है, पशु धन से जुड़ा हुआ है, पशुओं की पूजा की जाती है उसमें। तो सोहराय संथालों की सबसे महत्वपूर्ण या सबसे बड़ी पूजा है, त्योहार है। और सरहुल ओवरऑल आदिवासियों का ये प्रमुख त्योहार है। तो इन दोनों चीजों को ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है। ओके। तो वसंत ऋतु में जब पेड़ पतझड़ में, है ना, पतझड़ समझ रहे हैं, वसंत ऋतु में क्या होता है, जो वृक्ष हैं उसके पुराने पत्ते झड़ते हैं और उस पर नई पत्तियां आती हैं। ओके। तो पेड़ जो है पतझड़ में अपनी पुरानी पत्तियों को गिराकर टहनियों पर नई नई पत्तियां लाने लगती हैं, तब सरहुल का पर्व मनाया जाता है। ये तो हो गया एक तरह से समझने वाली बात कि सरहुल कब मनाया जाता है। लेकिन एग्जामिनेशन में इस तरह से नहीं रहेगा, है ना। ये तो हो गया आम नागरिक के तौर पर। अब एग्जामिनेशन में ऐसा लिखा हुआ रहेगा कि सरहुल कब मनाया जाता है, तो ऑप्शंस में ये रहेगा कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के तृतीय से ये स्टार्ट होता है। तो ये टेक्निकल वर्ड में भी इसे याद कर लेना है। ओके। तो चैत्र माह स्टार्ट हो गया है, जो कि हिंदू धर्म का जो कैलेंडर है उसका पहला महीना चैत्र महीना होता है ना। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के तृतीय से ये शुरू होता है, तीसरे दिन से ये शुरू होता है और चैत्र पूर्णिमा को समाप्त होता है। ठीक है। शुक्ल पक्ष का मतलब क्या हुआ, शुक्ल पक्ष का मतलब ये हुआ कि चंद्रमा जो है, चांद जो है वो फुल मून की तरफ जा रहा है ना। ये पूर्णिमा की तरफ जा रहा है, ये हो गया शुक्ल पक्ष का मतलब। ठीक है। और कृष्ण पक्ष का मतलब क्या हो गया, अमावस्या की ओर जा रहा है। तो शुक्ल पक्ष के तृतीया से ये शुरू होता है और चैत्र पूर्णिमा को ये समाप्त होता है। अंग्रेजी माह के अनुसार ये जो पर्व है या तो मार्च के अंतिम सप्ताह में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में, या यूं कहें अप्रैल में मुख्य रूप से ये मनाया जाता है। तो ये तो हुआ कि सरहुल पर्व कब मनाया जाता है। ओके। आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद है ये किस किस राज्य में मनाया जाता है, तो मुख्यतः ये झारखंड में ही मनाया जाता है। ओके। जैसा कि मैंने कहा कि आदिवासियों का ये प्रमुख त्योहार है। ये प्रकृति पर्व है, क्वेश्चन यही आया था कि कौन सा प्रकृति पर्व है। तो ये टर्म याद रखना है कि ये जो है प्रकृति पर्व है और ये जो त्योहार है ये झारखंड में प्रमुखता से मनाया जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ भी है। यहाँ भी ये जो त्योहार है आदिवासी बहुल क्षेत्रों में इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ओके। और झारखंड में जितने भी त्योहार हैं सभी त्योहारों में नृत्य के साथ साथ गायन का भी प्रचलन है। तो इसमें भी है, सरहुल में भी पूजा के अतिरिक्त नृत्य के साथ गायन का भी प्रचलन है। ओके। तो ये हो गया सरहुल पर्व कहाँ मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि सरहुल पर्व को मनाया किस तरह से जाता है, मतलब कि इसका प्रोसेस क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है। क्वेश्चन इससे भी आता है। देखिए ये जो है ये 4 दिनों तक मनाया जाता है, ये जो है 4 दिनों तक मनाया जाता है। ओके। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया से ये स्टार्ट होता है। स्टार्ट कहां से होता है, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया से ये स्टार्ट होता है। जैसे कि आज 4 अप्रैल है, यहां से यह स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या है, सरहुल पर्व के पहले दिन 4 दिन है, ठीक है, 4 दिन है। अब इन चारों दिन को आप इसको समझिए कि हर दिन क्या किया जाता है। तो पहला दिन क्या होता है कि मछली के अभिषेक किए हुए जल को घर लाया जाता है, उस जल को, और उस घर में जल को जो है चारों तरफ छिड़का जाता है। तो जल को घर में छिड़का जाता है। ये हो गया पहला दिन। ये हो गया पहला दिन। क्या किया जाता है कि मछली के अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़का जाता है। ओके। इसके बाद क्या है, सेकेंड डे में क्या होता है कि उपवास रखा जाता है। जो भी लोग हैं जो इस पर्व से जुड़े हुए हैं वो उपवास रखते हैं। ओके। और इस दिन, दूसरे दिन की बात हो रही है ना, इस दिन क्या होता है कि जो गांव का पुजारी है, गांव का जो पुजारी है उसे क्या कहा जाता है, पाहन कहा जाता है। आदिवासियों में पुजारियों को पाहन कहा जाता है। ओके। तो पाहन के नाम से ये जाने जाते हैं जो पुजारी होते हैं। ये क्या करते हैं कि गांव के हर घर की छत पर, हर घर की छत पर साल के फूल को रखते हैं। ठीक है। तो दूसरे दिन क्या किया जाता है, उपवास रखा जाता है और पाहन के द्वारा जो है गांव के हर छत पर साल के फूल को रखा जाता है। ये हो गया दूसरा दिन। ओके। तीसरा दिन, तीसरा दिन जो है पाहन के द्वारा उपवास रखा जाता है। देखिए दूसरे दिन क्या किया गया था, जो भी आम नागरिक हैं, मतलब अदर देन पाहन, वो अगर इस पर्व से जुड़े हुए हैं, इसे कर रहे हैं, तो वो उपवास रखेंगे। लेकिन पाहन कब उपवास रखता है, पाहन जो है
ये तीसरे दिन उपवास रखता है। ओके। और सरना, सरना क्या है? जो पूजा स्थल है ना, जहां पूजा की जाती है आदिवासियों के द्वारा। तो जो सरना है, तो वहां पर क्या किया जाता है? सरई के फूल, सरई के फूल का मतलब सखुआ के जो फूल हैं, सखुआ के फूल का जो गुच्छा है, जिसको कुंज भी बोला जाता है, तो इसे सरना में रखकर इसकी पूजा की जाती है। ओके, ये हो गया। अब इसी दिन, तीसरे दिन की बात हो रही है ना, इसी दिन जो है मुर्गी की बलि दी जाती है और फिर चावल और ये जो मुर्गी है इसके मांस को मिलाकर खिचड़ी बनाई जाती है। इस खिचड़ी को किस नाम से बुलाया जाता है? सुंडी। ठीक है, तो सुंडी जो है ये एक तरह का खिचड़ी है जो कि मुर्गी के मांस और चावल को मिलाकर बनाया गया है। तो ये जो है एक तरह का प्रसाद होता है जिसे गांव में वितरण किया जाता है। ओके, ये हो गया तीसरा दिन, ये हो गया तीसरा दिन। अब चौथा दिन क्या होगा? चौथा दिन जो है सरहुल फूल का विसर्जन किया जाता है। कहां विसर्जन किया जाता है? जिस स्थान पर सरहुल फूल का विसर्जन किया जाता है उसे गिड़ीवा कहते हैं। क्या बोलते हैं? गिड़ीवा, है ना। तो 4 दिन हम लोगों ने देखा। पहला दिन क्या हुआ? पहला दिन ये हुआ कि मछली के द्वारा जो अभिषेक किया हुआ जल है ना, तो उस जल को घर में छिड़का जाता है। दूसरे दिन आम लोगों के द्वारा उपवास किया जाता है। पाहन के द्वारा जो साल के फूल हैं उसको घर के छतों पर रखा जाता है। तीसरे दिन क्या किया जाता है? पाहन के द्वारा उपवास रखा जाता है ना। और इसी दिन मुर्गी की बलि दी जाती है और क्या किया जाता है कि चावल और इस मुर्गी के मांस को मिलाकर एक तरह का खिचड़ी बनाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? जिसको सुंडी बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? सुंडी बोलते हैं। ये हो गया। चौथे दिन ये जो गुच्छा रखा गया था सरई फूल, है ना, सरना पर, और जिसकी पूजा की गई थी, तो उसका विसर्जन किया जाता है। इसी को बोलते हैं सरहुल, सरहुल फूल। तो कहां पर विसर्जन किया जाता है? ये हो गया गिड़िवा। गिड़िवा में इसका विसर्जन किया जाता है। तो ये 4 दिन, 4 दिन का प्रोसेस आपको याद रखना है। अब कुछ एडिशनल फैक्ट्स हैं, इसे हम लोग समझते हैं। देखिए क्या किया जाता है कि परंपरा के अनुसार, ये परंपरा चलती आ रही है, गांव का जो पुजारी है, क्या बोलते हैं गांव के पुजारी को? पाहन बोलते हैं। तो ये क्या करता है? मिट्टी के 3 पात्र लेता है, मतलब मिट्टी के 3 बर्तन लेता है। ओके, मिट्टी के 3 बर्तन लिया। अब इसमें क्या है, इस 3 बर्तन में ताजा पानी को ये भरकर रख देता है। ठीक है, ये ताजा पानी को भरकर रख देता है, तीनों पात्रों को फिर देखता है। यदि इस पात्र से पानी का स्तर जितना रखा गया था उससे घट गया है, तो ये समझा जाता है कि अकाल की भविष्यवाणी जो है ये कर रहा है, मतलब अकाल आने वाला है। ओके, और यदि पानी का स्तर सामान्य रहा तो इससे पता चलता है कि उत्तम वर्षा होने वाली है, वर्षा जो है ये अच्छा होने वाली है। तो एक तरह से सरहुल में जो परंपरा के अनुसार पूजा किया जाता है, जो मिट्टी के 3 पात्र रखे जाते हैं, तो इससे मौसम की भी जानकारी मिलती है, खासकर बरसात की जानकारी मिलती है। तो यहां से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, सरहुल जो है, सरहुल पूजा के दौरान ग्रामीणों द्वारा सरना स्थल, सरना स्थल क्या है? पूजा स्थल। तो पूजा स्थल को घेरा जाता है। ओके, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? साल का वृक्ष है। ये जो है साल का वृक्ष है। ये सभी पूजा करने वाले हैं, ये लोग जो हैं ये पाहन हो गए, है ना। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि लाल सफेद का जो कलर दिख रहा है ये झंडे में भी है, और यहाँ पर कुछ महिलाओं के द्वारा भी इस तरह की साड़ी पहनी गई है। ये जो साड़ी है लाल और सफेद कलर का, आखिर इसका महत्व क्या है? इसका महत्व क्या है? क्वेश्चन इससे भी आता है। तो इस साड़ी का महत्व हम लोग समझते हैं। देखिए, ये जो पर्व है झारखंड और अन्य राज्यों में जहां ये पर्व मनाया जाता है, तो जगह जगह नृत्य भी किए जाते हैं। अब इसमें क्या है, महिलाएं जो है सफेद में लाल पाड़ वाली साड़ी पहनती है। इस पर गाना भी है ना बहुत तरह का। तो सफेद रंग की साड़ी है और उस पर जो पाड़, बॉर्डर जो होता है, ये लाल रंग का है। ओके, और इस पर, इस त्योहार पर इस त्योहार के दौरान जो है नृत्य भी किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 कलर है, एक है सफेद, एक है लाल, है ना। तो सफेद कलर जो है ये पवित्रता और शालीनता का प्रतीक है। साथ ही साथ ये जो सफेद रंग है ये सिंगबोंगा, तथा लाल कलर जो है ये बोरुबोंगा का भी प्रतीक है।
सिंगबोंगा आदिवासियों के जो देवता हैं, आदिवासियों के जो भगवान हैं, उनको सिंगबोंगा बोला जाता है। ओके, जब बिरसा मुंडा ने आंदोलन शुरू किया था तो उन्होंने भी सिंगबोंगा का ही दूत बताया था खुद को। ओके, तो यहाँ पर ये जो सिंगबोंगा है ये आदिवासियों के देवता है, आदिवासियों के भगवान भगवान है। तो ये जो सफेद कलर है ये इनका भी प्रतीक है। पवित्रता और शालीनता के साथ साथ ये सिंगबोंगा के भी प्रतीक है। ठीक है, अब यहाँ पर लाल कलर है, तो जो लाल कलर है ये संघर्ष का प्रतीक है। ये संघर्ष का प्रतीक है, साथ ही साथ ये जो है मुरुबोंगा का भी प्रतीक ये माने जाते हैं। ओके, अब यही कारण है कि सरना का जो झंडा है ये सफेद और लाल रंग का होता है। अभी आपने देखा ये जो है ये सरना का झंडा है, ये लाल और सफेद रंग का होता है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस त्योहार के दौरान नृत्य की जा रही है ना, नृत्य किया जा रहा है। और ये जो साड़ी यही है, ये जो बॉर्डर पे आप देख रहे हैं यही बोलते हैं लाल, जो है लाल पाड़ वाली साड़ी है ना, सफेद रंग की साड़ी है, इस पर जो पाड़ है, जो बॉर्डर है, ये लाल रंग का है। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि एक किंवदंती है। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज हम लोग जानेंगे, जो जो कथाएं हैं। पहला ये कि केकड़ा के बारे में सुनने को मिलता है, आपने सुना होगा कि सरहुल में केकड़ा का एक महत्व है। क्या महत्व है इसे आप समझिए। सरहुल पूजा में केकड़ा का विशेष महत्व है। इसमें क्या क्या आता है, क्या महत्व है इसका। तो पुजारी जिसे पाहन के नाम से जाना जाता है, जो उपवास रखते हैं, कब उपवास रखते हैं पाहन, ये तीसरे दिन उपवास रखते हैं। दूसरे दिन जो आम लोग हैं वो उपवास रखते हैं, तीसरे दिन पाहन उपवास रखते हैं। तो ये क्या करता है, ये केकड़ा को पकड़ता है, पाहन जो है केकड़ा को पकड़ता है और केकड़ा को पूजा घर में अरवा धागा आप समझते हैं, घर में आपने सुना भी होगा, पूजा के दौरान इसका यूज किया जाता है। ये सफेद रंग का होता है, ये सफेद रंग का होता है ना। तो ये जो केकड़ा जिसको पाहन के द्वारा पकड़ा गया है, इसे अरवा धागा से बांध कर जो है टांग दिया जाता है, मतलब लटका दिया जाता है। ओके, अब क्या होता है कि धान की जब बुआई की समय आती है, धान की जब बुआई की जाती है, तब इसका चूर्ण बनाकर, ये जो केकड़ा है इसका चूर्ण बनाकर गोबर में मिलाकर धान के साथ बोया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि जिस तरह केकड़े के असंख्य बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे होते हैं केकड़े के, उसी तरह धान की बालियां भी असंख्य होंगी। इसलिए सरहुल पूजा में केकड़े का भी विशेष महत्व है। तो ये हो गया सरहुल में केकड़े का महत्व। हर तरफ से, हर डायमेंशन से सरहुल का जो फेस्टिवल है इसको क्लियर किया जा रहा है। ओके, जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी कंसेप्ट्स हैं, उन सभी चीजों को यहाँ पर बताया जा रहा है, ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे जेपीसी का मेंस ही क्यों ना हो, आप इसके बारे में आसानी से जो है आंसर कर सके। ठीक है, तो ये हो गया सरहुल में केकड़ा का महत्व। अब इसके बाद क्या है कि उराव जनजाति में सरहुल को खद्दी बोला जाता है, संथाल में बापरब बोला जाता है, खड़िया में जकोर बोला जाता है। ठीक है, अब एक प्राचीन कथा है सरहुल से जुड़ी हुई, इस प्राचीन कथा को समझिए। महाभारत, जब मैंने झारखंड का इतिहास स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि महाभारत से भी झारखंड का इतिहास जुड़ा हुआ है ना। जैसे कि नागवंशियों के बारे में मैंने बताया था, फनी मुकुट राय के जो पिता थे पुंडरिक नाग, उनके बारे में भी मैंने बताया था, उनका संबंध कैसे महाभारत से जुड़ा हुआ है। तो एक किंवदंती के अनुसार क्या है कि महाभारत से जुड़ी कथा है। इस कथा के अनुसार जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब आदिवासियों ने युद्ध में कौरवों का साथ दिया। किसका साथ दिया, कौरवों का साथ दिया, जिस कारण कई मुंडा सरदार जो हैं पांडवों के हाथों मारे गए। अब क्या हुआ कि ये जो मुंडा मारे गए, इनके शवों को क्या किया गया, साल के वृक्ष के पत्तों और शाखाओं से ढक दिया गया। साल के वृक्ष के पत्तों और शाखाओं से ढक दिया गया। ठीक है, अब ऐसा देखने को मिला कि जिस शव को साल के पत्तों से ढका गया था, है ना, जिस शव को साल के पत्तों से ढका गया था, वे शव जो है सड़ने से बच गए थे और ठीक थे। लेकिन दूसरे शव जिसको पत्तों या दूसरे वृक्ष के पत्तों या अन्य चीजों से ढके गए थे, वे सड़ गए थे।
तो ऐसा माना जाता है कि इसके बाद आदिवासियों का विश्वास साल के पेड़ों और पत्तों पर बढ़ गया होगा, जो सरहुल पर्व के रूप में जाना गया है। साल वृक्ष जो है, जिसको सखुआ भी बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान रखता है झारखंड राज्य में। झारखंड राज्य का ये राजकीय वृक्ष भी है। ओके, तो ये हो गया। ठीक है, जितने भी फैक्ट्स थे, जितने भी कंसेप्ट्स थे, वो सारे बता दिए गए सरहुल से जुड़े। अब क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा, चाहे वो जेएसएससी सीजीएल हो या फिर जेपीएससी हो। ओके, अब कुछ क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस फेस्टिवल से रिलेटेड। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किस पर्व को संथाल जनजाति द्वारा बाप पर्व के नाम से भी जाना जाता है? इनमें से किस पर्व को संथाल जनजाति द्वारा बाप पर्व के नाम से भी जाना जाता है? तो बाप पर्व के नाम से किसे जाना जाता है? सरहुल को जाना जाता है। ओके, और बाप पर्व किनके द्वारा जाना जाता है, किन जनजातियों के द्वारा? तो ये संथाल जनजातियों के द्वारा जाना जाता है। ऑप्शन ए सरहुल। ठीक है, उसके बाद है सरहुल पर्व कब मनाया जाता है? तो सरहुल पर्व जो है ये कब मनाया जाता है? क्या हो जाएगा आंसर? चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहां से यह स्टार्ट होता है, 4 दिन तक ये चलता है। कितने दिन? 4 दिन तक चलता है। पहले दिन क्या होता है कि जल को छिड़का जाता है घर में। ओके, दूसरे दिन उपवास रखा जाता है। ठीक है, तीसरे दिन पाहन के द्वारा जो है उपवास रखा जाता है, मुर्गी की बलि दी जाती है, सुंडी नामक खिचड़ी बनाया जाता है। दूसरे दिन जो है पाहन के द्वारा गांव के घरों के छत पर साल के वृक्ष रखे जाते हैं, और चौथे दिन सरहुल का जो फूल है उसका विसर्जन किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पर्व के अवसर जो है आदिवासियों द्वारा, अवसर पर आदिवासियों द्वारा चावल एवं मुर्गी का मांस मिलाकर सुंडी नामक खिचड़ी बनाई जाती है? तो ये चौथे दिन किया जाता है ना? सरहुल पर्व पर ये किया जाता है, चौथे दिन किया जाता है। ओके, अच्छा मैंने चौथा दिन यहाँ बोला ना, ये चौथा दिन नहीं, ये तीसरा दिन है ना। तीसरा दिन, पहले दिन क्या किया जाता है? जल का छिड़काव। ठीक है, दूसरे दिन क्या होता है? आम लोगों के द्वारा उपवास, और फिर पाहन के द्वारा गांव के घरों के छत पर साल के फूल का रखा जाना। तीसरे दिन पाहन के द्वारा उपवास, और फिर इसी दिन जो है मुर्गी की बलि दी जाती है और सुंडी नामक खिचड़ी बनाई जाती है। चौथे दिन जो है, इस दिन जो साल का फूल है इसका विसर्जन किया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, सरहुल में सफेद में लाल पाड़ी वाली साड़ी में सफेद रंग क्या दर्शाता है? तो सफेद रंग क्या दर्शाता है? ये जो है पवित्रता, शालीनता, ये दोनों तो है, साथ ही साथ ये जो है सिंगबोंगा का भी प्रतीक है ना? तो ये तीनों ऑप्शंस जो हैं सही हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद है, सरहुल में केकड़ा का संबंध इनमें से किससे है? तो केकड़ा के बारे में अभी जिक्र किया गया है ना, केकड़ा का संबंध जो है धान की बालियां से। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरना झंडा में इनमें से कौन सा रंग नहीं होता है? 2 रंग होता है सरना झंडा में, एक होता है सफेद और एक होता है लाल। ठीक है, सफेद और लाल। सफेद शालीनता, पवित्रता, सिंगबोंगा का प्रतीक है, लाल संघर्ष का और बुरुबोंगा का भी प्रतीक है। ठीक है, तो इसमें लाल सफेद होता है लेकिन काला नहीं होता है। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरहुल पर्व मुख्यतः कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो चैत माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया से स्टार्ट होता है और ये चौथे 4 दिन तक ये चलता है। ओके, ऑप्शन डी यहां पर हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है, सरहुल पर्व में किस दिन उपवास रखा जाता है? अब देखिए यहां पर बोला जा रहा है किस दिन उपवास रखा जाता है, तो दूसरे दिन और तीसरे दिन उपवास रखा जाता है। ठीक है, लेकिन दूसरे दिन आम लोगों के द्वारा और तीसरे दिन क्या है? पाहन के द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे, यहां पर यह नहीं बोला जा रहा कि पाहन के द्वारा, तो यहां पर ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में रहता कि पाहन जो है कब उपवास रखते हैं, तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता। ओके, नेक्स्ट है, इनमें से किस जिले में सरहुल नहीं मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ भी है, लेकिन केरल में ये नहीं मनाया जाता। केरल में ये नहीं मनाया जाता है। ओके, अगला है, सरहुल पर्व से जुड़ी एक किंवदंती के अनुसार महाभारत के युद्ध में आदिवासियों ने किनका साथ दिया था?
इन्होंने कौरवों का साथ दिया था, है ना? कौरवों का किनका साथ दिया था इन्होंने? कौरवों का साथ दिया था, और जिसके कारण पांडवों के द्वारा बहुत से मुंडाओं की मृत्यु हो जाती है। ओके। और फिर उनके शवों को जो है, कुछ शवों को साल के वृक्ष के पत्तों के द्वारा, शाखाओं के द्वारा ढक दिया जाता है। और जिनको जो है इस साल वृक्ष के पत्तों से, शाखाओं से ढका जाता है, उनके शव नहीं सड़ते हैं, वो ठीक रहते हैं। ओके। तो यहां पर जो है किसका साथ दिया गया था? ऑप्शन ए, कौरवों का साथ दिया गया था। तो ये 10 क्वेश्चन थे, और साथ में कंसेप्ट्स था और फैक्ट्स थे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मैं चाहूंगा कि आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इसके बारे में जान जाए। ओके। तो ये हो गया सरूल से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स, कंसेप्ट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इस लेक्चर पर अपलोड किए जाते हैं। साथ ही साथ जो भी पेपर 3 के लिए सब्जेक्ट्स हैं, पेपर 3 जैसे सीजीएल के लिए पेपर 3 जो है, तो इसमें खासकर झारखंड सामान्य अध्ययन से जुड़े सभी तरह के लेक्चर्स जो हैं अपलोड किए जा रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाया जा रहा है, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही क्यों ना हो। ओके। मिलते हैं झारखंड के अगली वीडियो में। धन्यवाद।